जैसे जम्मू और कश्मीर के अंदर हिंदू रहते हैं, इसी तरह हम लोग भी आज ये जमालपुर के अंदर माइनॉरिटी, जैसे कश्मीर के अंदर माइनॉरिटी में हिंदू है, वैसे ये जमालपुर के अंदर हम हिंदू भी माइनॉरिटी में है। लेकिन मोदी चाहिए, कोई महंगाई है नहीं। सामने पहले मैं 200 में काम पे जाता था, अभी 600 रुपये मेरी रोज है। तो कहाँ से हम दिल्ली से आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन केजरीवाल का गुजरात के अंदर कुछ नहीं है। प्रजा है वो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी खेद रखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कोई किसी से खेद रखता ही नहीं है कि आप सब आओ, आप सब ये देश के वासी हो। तो नमस्कार, मैं इस समय जमालपुर के नवी मस्जिद एरिया में हूँ और इस चौराहे पर मेरे साथ तमाम लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये क्या सोच रहे हैं। थोड़ा सा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कमलेश भाई है, मैं सामने बस्ती में रहता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? 27 साल बाद भाजपा की सरकार वापसी करेगी या फिर कोई और पार्टी भी विकल्प के तौर पर आप देख रहे हो? देखो, वैसे तो पार्टियां 3-4 जो मेन पार्टियां हैं वो तो है ही है, पर फिलहाल सबको पता है कि जो काम अच्छा करेगी उसको ही लाएगी। अभी पहले जैसी कोई बेवकूफ को पब्लिक तो है नहीं कि किसी को पता नहीं चलता कि कौन सरकार अच्छी है कौन सी सरकार बुरी है। तो जो सरकार काम दिखाती है उसको ही वोट तो मिलेगा, सब पब्लिक यही कहती है। आपके हिसाब से काम कौन करेगा या कौन कर रहा है? मेरे हिसाब से कांग्रेस वालों का भी काम था, पर कांग्रेस से ज्यादा आगे ये देखाव करने में निकल गई बीजेपी। इसके लिए 50% के आगे तो बीजेपी है ही है। 50% आगे बीजेपी है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी वापसी करेगी या परिवर्तन हो सकता है? लगता तो ये है कि बीजेपी वापस होगी। वापस करेगी। इसका कोई विकल्प आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, दूसरा कुछ दिख रहा नहीं है। एक जो पार्टी अपने आप को कह रही है कि हम भी है दौड़ में, लगातार अपने आप को दिखा रही है, लगातार सोशल मीडिया तमाम जगहों पर कि हम भी मार्केट में है, तो झाड़ू की बात मैं कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वो भी दिखा रही है। क्या लगता है कि वो उसका भी कहीं कुछ असर है? गुजरात में कुछ असर पड़ेगा या केवल ऐसे ही है? नहीं, गुजरात में अरविंद केजरीवाल का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है और सब बोलते भी है कि ये खाली बातें करते हैं, काम का ये फ्री में देने का बोल रहे हैं, लेकिन देगा कहाँ? पीछे कोई सरकार हो गई इनकी तो वो सब भार भी पब्लिक पे ऊपर ही आएगा। इसलिए पब्लिक, आपको लगता है कि जो फ्री की बिजली पानी वो देते हैं, अस्पताल उन्होंने दवाइयाँ फ्री कर रखी हैं, वो सब काम, या बेरोजगारों को कह रहे हैं कि 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दूंगा, ये सब काम आपके हिसाब से गलत है जो वो कर रहे हैं? सब बोल रहे हैं कि ये पीछे से भी पब्लिक पे ही है सब। ये जो भी कर्जा होगा पब्लिक को ही चुकाना पड़ेगा। इसके लिए केजरीवाल से ज्यादा कोई यहाँ ये एरिया में तो कोई इतना महत्व नहीं है केजरीवाल का। वो तो कहते हैं कि भाई मैंने दिल्ली में बिना घाटे के, मतलब दिल्ली के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, फिर भी मैं सब फ्री दे रहा हूँ, तो मैं तो ठीक ही हूँ। नहीं, वो बोल भले रहे हैं ना, किया भी होगा ना नहीं है, पर पब्लिक तो यही समझती है। तो पब्लिक को जानकारी नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, पब्लिक को जानकारी नहीं है, क्योंकि काम जिसका दिखता है अहमदाबाद में तो वो बीजेपी का ही दिखता है। कहना ये भी है कि जब मुख्यमंत्री को 5000 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, विधायक को 4000 यूनिट फ्री मिल सकती है, तो एक आम आदमी को अगर मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहा हूँ तो क्या दर्द है? क्या नहीं, गलत तो नहीं है, केजरीवाल उनके हिसाब से सही है, और पब्लिक समझती नहीं है ना। अगर घाटे में नहीं है सरकार तो क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, पर अभी क्या है, सब डेवलप जो चाहिए सबको डेवलप चाहिए, और जिस तरीके ने बीजेपी ने काम किया है वैसा किसी और पे अभी भरोसा पब्लिक को ज्यादा नहीं है। काम मतलब अच्छा हुआ आपके? ये जो स्टेशन पे काम हो रहा है या ये जो सड़कें बन रही हैं या मेट्रो बन रही है, ये सब काम आपको दिखा? ये तो है ही है। उसके हिसाब से गरीब इंसानों को जो फ्री में दवाई वगैरह वो भी सब क्या निकल है, तो उनके हिसाब से भी गरीब प्रजा को सपोर्ट तो मिलता ही है। और क्या आपको लग रहा है कि क्या काम जो अगर मोदी जी आएंगे तो और अच्छा आगे क्या करेंगे? अभी वो तो बोल नहीं सकते, अभी मोदी जी आएंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं महंगाई बहुत है, क्या महंगाई प्रॉब्लम दे रही है? महंगाई तो है, महंगाई ये बीजेपी में महंगाई तो देखने को मिली है, बहुत मिल रही है, महंगाई बहुत मिल रही है। तो कैसे दूर होगी? आप 4 साल के पहले 5 साल के पहले 1250 रुपए में तेल का डब्बा था, अभी 3000 के पार है। बस अभी सरकार किसकी चल रही है? क्या लग रहा है कि भाजपा की सरकार? अपने को कोई भी आवे, अपने को महंगाई मारे नहीं, वो चाहिए अपने को। और गरीब आदमी को क्या परिवर्तन हो सकता है या यही सरकार रहेगी? कुछ उम्मीद? वो हम नहीं बोल सकता, लोगों को, इंसानों के ऊपर वो इफेक्ट करता है। मतलब दिक्कतें हैं। अगर ये फ्री की चीजें जो बिजली पानी जो केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस से जो तो उनका लगता है कि कुछ असर पड़ेगा लोगों पे? जो फ्री की बिजली दूंगा, पानी दूंगा, अस्पताल में दवाई मुफ्त करूंगा, आपका शिक्षा स्कूल अच्छे बनाऊंगा, क्या लगता है असर जनता पे
पड़ेगा उसका? फिलहाल तो अभी है नहीं यहाँ पे केजरीवाल का कुछ भी, वो जो आवे तो उनको पता चले कि भाई कैसे काम कर रहे हैं, जब मालूम पड़े। यानी मोदी जी ही यहाँ पे अभी छाए हुए हैं, आगे छाए हुए हैं। एक जो चीज है कि हिंदू मुस्लिम, क्या लगता है वो हिंदू वाला एक माइंड सेट बना हुआ है कि नहीं मोदी है तो कट्टर हिंदू है, हिंदू सुरक्षित है? कुछ बात नहीं है, मुसलमान भी बेचारे कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तब तक तो अच्छा है, जो आम मुसलमान है बेचारे गरीब है, कमा के खाने वाले हैं, उनको इस बात का पूरा मोदी पे गर्व है कि ये सब पहले दंगे वगैरह होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, गुंडागर्दी थी वो सब हट गई है। महंगाई की तो कुछ बात नहीं है, महंगाई तो पहले 200 रुपए में मैं काम पे जाता, अभी 600 रुपये हमारी हाजिरी हो गई। ऐसी कुछ महंगाई की बात नहीं है, जो चलता है वही बराबर चलता है। मोदी आना चाहिए बस। मोदी आना चाहिए। और आप क्या कहेंगे? आप भी कुछ कहेंगे भाई? तो कांग्रेस का कोई जलवा नहीं है? ना मोदी चाहिए हमारा, ना मोदी चाहिए। कोई महंगाई है नहीं, सामने पहले मैं 200 में काम पे जाता था, अभी 600 रुपये मेरी रोज है, तो कहाँ से सामने बजट भी मेरा बढ़ जाता है। जो ये कहते हैं कि भाई सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, सीएनजी महंगी हो गई, तो क्या ये असर नहीं होता है? ना सामने वो सब्सिडी भी देते 200 रुपए की, भाई साहब सामने 200 रुपए की सब्सिडी भी आती है। 200 रुपए मेरे बैंक में अकाउंट में जमा भी होते सब्सिडी में। पहले हम जो लकड़ियाँ जलाते थे 1500 की लकड़ियाँ जला देते थे, अभी 800 रुपए का बाटला पड़ता, कुछ फर्क पड़ता नहीं। वही है, परिवर्तन नहीं होगा आपके हिसाब? ना परिवर्तन होगा, मोदी होगा तो होगा। मोदी जी आएंगे? आएंगे 100%। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं नवी मस्जिद के पास हूँ और ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि 27 साल बाद भी भाजपा की ही वापसी होगी और भाजपा की ही सरकार बनेगी। महंगाई है, लेकिन महंगाई के साथ जो है इनका कहना है कि आमदनी भी बढ़ी है। और भी लोगों से बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अहमदाबाद का जमालपुर एरिया है, यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं। दादा, आपको क्या लग रहा है, 27 साल बाद भी भाजपा वापसी करेगी या कोई परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन का तो कोई चांसेस है ही नहीं। या 27 साल से तो भारतीय जनता पार्टी शासन पे है ही। और रही सुखाकारी की बात, सुखाकारी खूब दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के विचार जनता से जुड़े हुए हैं और जनता को जान चुके हैं कि जनता को क्या चाहिए। और ये सारा गुजरात आप छानबीन करिए, यहाँ के रोड के विकास के काम हुए, ब्रिज के विकास के काम हुए, ये रिवर फ्रंट का काम हुआ, हॉस्पिटलों का काम हुआ, यूनिवर्सिटी का काम हुआ, सारा स्कूलों का काम हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी आई तभी हुआ है। 70 साल से कांग्रेस इस देश के ऊपर राज किया। यहाँ भी कांग्रेस की सत्ता थी, विधानसभा के अंदर कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन भी है अभी नहीं है। नहीं, ये विधानसभा में ये विधायक यहाँ से कांग्रेस का है, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी के वोट ज्यादा है। अच्छा, माइनॉरिटी के वोट ज्यादा है। माइनॉरिटी की वजह से यहाँ की जो मुस्लिम प्रजा है वो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी खेद रखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कोई किसी से खेद रखता ही नहीं है कि आप सब आओ, आप सब इस देश के वासी हो, इस देश के हो, हम तो सबका काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो कोई का। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि ये महंगाई की जो चर्चा होती है या नहीं है, जो शिक्षा पे महंगाई पे जो बात? नहीं, महंगाई तो है ही। इसके अंदर महंगाई के अंदर कोई वो बात मैं टाल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन महंगाई के साथ साथ में सरकार उसके ऊपर नियंत्रण करना चाहती है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। सरकार इस बाबत से थोड़ी ढीली है। अभी जो एक तीसरी पार्टी है जो केजरीवाल की पार्टी है, आपको लगता है कि वो गुजरात में आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लगता है उनको कुछ मौका मिल सकता है या थोड़ा बहुत उनको, क्या आपके हिसाब से? देखिए साहब, ये गुजरात है, गुजरात के अंदर का तो भारतीय जनता पार्टी चलेगी या कांग्रेस चलेगी। तीसरी पार्टी का कोई चांसेस नहीं है। तीसरी पार्टी यहाँ चल ही नहीं सकती है। भले ये आके मुफ्त की रेवड़ियां बांटे, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां के अंदर ये गुजरात की प्रजा आने वाली नहीं है। तो आपको भी लगता है कि जो वो कहते हैं कि हम बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री देंगे, अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 3000, वो गलत है या वो झूठ बोल रहे हैं? लेकिन वो कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? ये बिजली कहाँ से लाएगा? बिजली तो आखिर तो लोगों के टैक्स के ऊपर ही सरकार चलती है ना। टैक्स क्या ऊपर से थोड़ा ही आएगा? अच्छा,
तो आपको लगता है कि मोदी जी ठीक है? मोदी जी ठीक है। भरोसा नहीं आपको कांग्रेस या केजरीवाल? नहीं है, नहीं, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, यही इनके ऊपर ही भरोसा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही भरोसा है। अच्छा, काम की बात करें तो आपके लिए क्या वो काम हुए जो 3-4 काम जो भाजपा के आपको बहुत पसंद है 27 सालों में? 27 सालों में मैंने आपको आगे बताया ना कि हमारे रोड के विकास के काम हुए। ये हमारे ये शहर के अंदर आप ब्रिजा देख लो, एक से एक ब्रिजा हुई है। ये मेट्रो सिटी आई है, रिवर फ्रंट आया है। ये कौन लाया? 70 साल में तो कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ वादे ही किए। और भागलावादी प्रवृत्तियों के अंदर जो अंग्रेज करते थे ना, वही चाल इन लोगों ने चली है। प्रजा के हित के अंदर रहे नहीं, प्रजा के हित के अंदर रहे तो भारतीय जनता पार्टी ही रही है। एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई हिंदू मुसलमान, ऐसा कहा जाता है कि गुजरात में ही मोदी जी की जन्म यहीं से शुरुआत हुई और हिंदू मुसलमान बहुत चलता है गुजरात में। क्या सच्चाई है? क्या ये लोगों के दिल में हिंदू या मुसलमान ये भर गया है क्या? देखो साहब, जब देश आजाद नहीं हुआ था ना, जिस जगह पर आप खड़े हैं वो जगह वसंत और रजब की शहीद भूमि है। पूरे गुजरात के अंदर उसका नाम है। सन 1946 के अंदर यहाँ पर कौमी रमखान हुआ था। जगन्नाथ मंदिर की यात्रा निकली थी, उसके अंदर बहुत बड़ा दंगा हुआ था। इसी जगह पर वसंत और रजब वो कांग्रेस सेवा दल के दोनों सैनिक थे। ये इनकी खामियां इसके पीछे के भाग में यही जगह पर सन 1946 से कौमी दल बात तो कोई कांग्रेस और भाजपा आने की वजह से नहीं हुआ है, ये तो पहले से चलता हुआ आया है। ये अंग्रेज इसका बीज बोकर गया हुआ है कि आप मुस्लिम हो, ये हिंदू है, ये मुसलमान आपके हिंदुओं के अत्याचार कर रहे हैं। ये बीज अंग्रेज बोकर गया है, न तो कोई कांग्रेस लाया है न बीजेपी लाया है। लेकिन क्या एक औसत हिंदू को ये नहीं लगता कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मुस्लिम होगा, या केजरीवाल की सरकार आ जाएगी तो मुस्लिम होगा? एक औसत हिंदू को ये तो नहीं लगता है? नहीं, ये तो मानसिक है। मानसिक लीजिए कि भाई जो कांग्रेस वाले हैं तो मुस्लिम बोलेगा कांग्रेस को वोट देगा, केजरीवाल को वोट देगा। केजरीवाल को तो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। ये तो आप दिल्ली से आए हैं, नहीं हम तो देखते हैं आप तो दिल्ली से आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन केजरीवाल का गुजरात के अंदर कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत भी है तो कांग्रेस का है। तो आप कुछ बोलेंगे? क्या नाम है सर? मेरा नाम सोमाजी चौहान है। आपको यहाँ पर कोई तकलीफ है? आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, कोई तकलीफ हो जो आपको लगता हो कि किसी डर का माहौल हो? जैसे हम लोग बहुत वर्षों से जो हमारी जन्मभूमि है, जैसे जम्मू और कश्मीर के अंदर हिंदू रहते हैं, इसी तरह हम लोग भी आज ये जमालपुर के अंदर माइनॉरिटी, जैसे कश्मीर के अंदर माइनॉरिटी में हिंदू है, वैसे ये जमालपुर के अंदर हम हिंदू भी माइनॉरिटी में हैं। लेकिन जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो हम लोग कुशल हैं यहाँ पर, हम आजादी से जी रहे हैं। ये बदौलत भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब की है। तो क्या लगता है कि अगर सरकार जो है किसी और की होती तो आपको डर रहता? हाँ, डर तो था ही ना, डर तो है ही ना हमारे पे। हम लोग हमारे घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते थे जब ये 2002 का चुनाव ये दंगा हुआ है, और 1976 के अंदर दंगा हुआ। दंगा कई प्रकार के यहाँ पर होते रहे, हमारे पुरखे भी ये दंगाओं से यहाँ ये पूरा जमालपुर है ना, हिंदुओं से भरा हुआ था। सारे हिंदू लोग हिजरत करके चले गए। अच्छा, आप मतलब भाग गए, हिजरत करके चले गए। यहाँ हिंदू है ही नहीं, हमारे सिवा कोई हिंदू नहीं है। हम लोग क्यों है यहाँ पे? हम लोग है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही है, मोदी जी के कारण से ये यहाँ है। अगर मोदी जी नहीं हो तो हम लोगों को भी भगा देंगे। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि भाई भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करती है, आपको कितना लगता है? ये भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, हिंदू मुस्लिम तो ये लोग ही कर रहे हैं। अब देखिए ना, आज हिंदुस्तान के अंदर ये जो जिहाद की बातें कर रहे हैं, ये जिहादवादी कौन है? कौन लोग है?
सारे के सारे मुसलमान जिहादी नहीं है, लेकिन उनके अंदर अमुक तत्व ऐसे है कि जो हिंदू और मुसलमान करके वो ये देश का बंटवारा करना चाहते हैं। आपको लगता है कि सब जो कहा जाता है कि 70 साल तक अभी राज करेगी बीजेपी, आपको लगता है वो रहेगा? बीजेपी के तो विचार सही है, बीजेपी तो जहां तक होगी, मेरा मानना तो यह है कि मोदी जी के विचार लेकर अगर योगी जी चलेंगे, अमित शाह जी चलेंगे तो ये सदाबहार चलेगा। बाहर चलेगा बिल्कुल। गुजरात में जो मोदी जी अगर ना हो तो क्या भूपेंद्र भाई पटेल को कोई पूछेगा? भूपेंद्र भाई पटेल तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का सैनिक है ना, वो तो वो भारतीय जनता पार्टी कहेंगे ऐसा करेंगे। नहीं, जैसे कि उनको तो कोई लगता है जानता भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, जानता तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। इनके साथ के तो कई नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कदावर नेता हो उसकी कदर की जाती है, और ये पटेल कम्युनिटी से आते हैं और पटेलों की यहाँ पर मेजोरिटी है, इन्हें पटेल चीफ मिनिस्टर होना भी चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ सोमा भाई जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये जो इलाका है ये हिंदू माइनॉरिटी इलाका है, और इनकी जो मानसिकता है, जो इन्होंने साफ साफ कहा कि ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए, भाजपा की ही सरकार रहे, ताकि ये लोग सुरक्षित यहाँ रह सके। इनका मानना है कि भाजपा की सरकार अगर रहेगी तो ये लोग यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ एक शख्स हैं जिन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर केजरीवाल का कोई अस्तित्व नहीं है, और लड़ाई जो है वो भाजपा और कांग्रेस की है। साथ साथ इन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, आएगी तो भाजपा ही, और भाजपा ही यहाँ रहेगी।